मकसद बदल गया। और ज़रा सा ये बड़ा हुआ, वो जो खिलौनों को देख के मचल जाया करता था कि ये नया खिलौना है, इसे मेरे पास होना चाहिए, अगर किसी के पास देख लिया तो अब ज़मीन से उठ नहीं रहा है, वहीं पे लेट गया कि जब तक हम इसे ले नहीं लेंगे हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ज़रा सा मंजिल और इर्तिका की तय हुई और ज़रा सा शऊर आया तो अब ये मकसद भी बदल गया। अब खिलौनों की तरफ इसकी नज़र नहीं है, अब इसकी स्कूल की ज़िंदगी शुरू हुई। स्कूल की ज़िंदगी शुरू हुई तो अब इसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्त बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे हों। वालिदैन रोक रहे हैं, असातिज़ा मना कर रहे हैं कि ये दोस्त तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं, इसलिए कि तुम्हें ज़िंदगी में तरक्की करनी है, तुम्हें बहुत ऊंचा पहुंचना है, मनसब हासिल करना है, एक मकाम तक जाना है। अगर इन दोस्तों के दरमियान रह जाओगे तो फिर बस यहीं पर रह जाओगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। मगर ये वालिदैन की मुखालफत करता है, असातिज़ा को नाराज़ कर लेता है, फेल हो जाता है। ज़माने में बदनाम और मुआशरे के अंदर लोग बुरी निगाह से देखने लगते हैं, मगर अब चूंकि बस यही मकसद हयात है लिहाजा दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ज़रा सा ज़माना गुजरा और अब इसे एहसास हुआ कि वाक़ईन वालिदैन जो कहा करते थे वो बिल्कुल सच था, ये दोस्त मेरे काम आने वाले नहीं हैं, असल चीज़ तो ये डिग्री है। इसलिए कि अगर ये डिग्री न मिली मुझे और ये साल जो अब तक गुजर गए इसके बाद मैंने मेहनत न की तो फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और पूरी ज़िंदगी तारीख होकर रह जाएगी। लिहाजा अब यहाँ से वो कोशिश करता है, आगाज़ करता है अपनी कोशिश का, किसी तरह से ये डिग्री मुझे मिल जाए। और अब फिर इसका ऑब्जेक्टिव बदल जाता है, अब इसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे डिग्री मिल जाए, इसलिए कि ये मैं हासिल कर लूँगा तो गोया ये ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी हो जाएगी और उसके बाद पूरी ज़िंदगी आराम व आसाइश के साथ गुजरेगी। आखिर बड़ी कोशिश करने के बाद ये उस डिग्री को हासिल कर लेता है और डिग्री हासिल करके ये समझता है कि बस अब मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया, ऑब्जेक्टिव मुझे हासिल हो गया, अब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। ख्वाब हैं जो इसने सजाए हुए हैं कि यूनिवर्सिटी के दरवाजे से बाहर मैं कदम रखूँगा, वहाँ पे कितने लोग खड़े हुए होंगे मेरे इस्तकबाल के लिए, हार लिए हुए हाथ में कि आइए आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें तो हाँ आपके लिए बेहतरीन जॉब मौजूद है। लेकिन जब ये बाहर निकलता है सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और अब इसे मालूम होता है कि ऐसे डिग्री लिए हुए तो बहुत लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर तो जॉब ही नहीं है। और इसे यहाँ पे एहसास होता है कि मुझे उस वक्त तक जॉब नहीं मिल सकती, बावजूद इसके कि मैं बासलाहियत हूँ। देखिए एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ये अक्सरियत की बात है, इल्ला माशाअल्लाह सिवाय चंद बहुत बासलाहियत अफराद के, इसलिए कि वो तो खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं। अक्सरियत का हाल यही है। अब इसे यह मालूम होता है कि जब तक मैं एक 12वीं फेल MP और MLA के दरवाजे पे चक्कर नहीं लगाऊंगा उस वक्त तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। अब ये वहाँ पे आता है, आके घंटी बजाता है और वहाँ इसके इस्तकबाल के लिए मालिक से पहले कुत्ता निकल के आता है, उसके बाद एक चौकीदार आता है, आने के बाद कहता है क्या काम है, कहा मुझे साहब से मिलना है, कहा चले जाओ अभी मुलाकात नहीं हो सकती, साहब अभी गुस्ल कर रहे हैं। इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मगर उनका गुस्ल ख़त्म नहीं होता। यहाँ फिर ऑब्जेक्टिव उसका बदल गया, डिग्रियाँ तो बहुत हैं लेकिन जब तक अच्छी जॉब ना हो, जब तक बेहतरीन मकाम किसी कंपनी के अंदर हासिल ना हो जाए उस वक्त तक सब कुछ बेकार है। यही ज़िंदगी की कहानी है जो चलती चली जा रही है। उसके बाद कोशिशें करता रहता है और एक वक्त वो भी आता है कि इसे जॉब मिल जाता है। अब जब जॉब मिल जाता है तो फिर अब ये मकसद है कि इसको किस तरह से मैं अपने मकाम को बढ़ाता चला जाऊं और जो सबसे ऊंची पोजीशन है उसके ऊपर पहुंच जाऊं, किस तरह तरक्की इसके अंदर होती चली जाए। तरक्की होती चली जाती है कोशिशें, इसलिए कि ये तो वादा है अल्लाह का कुरान के अंदर कि अगर तुम कोशिश करोगे तो हम कोशिशों का नतीजा तुम्हें देंगे। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, बग़ैर सही और बग़ैर कोशिश के किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आखिर वो वक्त भी आता है कि इसे बेहतरीन पोजीशन हासिल हो जाती है, लेकिन अब दिन भर की थकान के बाद जब ये घर वापस आता है थका हुआ तो इसे घर बेरौनक मालूम होता है और अब इसे सुकून के एक ऐसे मरकज़ की तलाश है कि जहाँ पे ये आए तो दिन भर की थकन इसकी उतर जाए। अब इसे तलाश है एक ऐसी शरीक हयात की जो इसकी शरीक मकसद भी बन जाए, जिससे ये अपने सारे गमों को, सारे हालात को शेयर कर सके। और अब यहाँ से मकसद है कि एक ऐसी खातून शरीक हयात की सूरत में हासिल हो जाए। फिर मकसद बदल गया, आखिर ये मकसद भी इसने हासिल किया। और अब चंद दिन गुजरे जो शुरू के अय्याम होते हैं, जो शुरू के साल होते हैं, आप बेहतर जानते हैं, और उसके बाद वही
कि जिसे ये अपना बेहतरीन साथी समझ रहा था, जिसे ये समझ रहा था कि बस अब मुझे दुनिया में सब कुछ हासिल हो गया, मकसद मेरे दुनिया में आने का कामयाब हो गया, वहाँ अब जब मुतालबात शुरू होते हैं, उनके पास इतना अच्छा घर है, हम इतने से फ्लैट के अंदर क्यों रहते हैं, वहाँ इतनी अच्छी गाड़ी है, हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है। तो अब इसे पता चलता है न डिग्री किसी काम की है, न जॉब किसी काम की है, जब तक दुनिया में बहुत सारा पैसा ना हो। और पैसे के लिए अब ये सोचता है कि शायद इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि मैं उस बिजनेसमैन को देख रहा हूँ, उसने तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, लेकिन उसके पास कितनी दौलत है। और यहाँ से अब इसकी ज़िंदगी का आखिरी महवर, किसी तरह से मुझे दौलत हासिल हो जाए और मैं दुनिया में एक दौलतमंद, एक सरवतमंद इंसान बन जाऊं, कोशिशें करता रहता है। आखिर दौलत भी हासिल हो जाती है, और जब ये मादियत की चोटी के ऊपर पहुंच जाता है, कमाल के ऊपर पहुंच जाता है और अपनी दानिश में इसे मकसद हयात हासिल हो जाता है, तो अचानक ये वहां से गिरता है और एक तारीख घर के अंदर आ जाता है। ये कहता है ये तारीकी कैसी हो गई, अभी तो मैं रोशन माहौल के अंदर था, ये तन्हाई कैसे हो गई, यहां तो कोई मेरा पूछने वाला नहीं है। और वहां से फरिश्तों की आवाज आती है कि नहीं, तू तन्हा नहीं है, ये तारीकी दूर हो जाएगी अगर तू वहां से कुछ नूर लेके आया है। और अब इसे पता चलता है मैंने जिसे मकसद हयात बनाया था, यहां तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये जिंदगी जिसे मैंने गुजार दिया बिल्कुल इसी तरह, उस जिंदगी में अगर कुछ हासिल किया होता यहां काम आता। अब ये कहता है अरे आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, मैं बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर था, कहा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तूने वहां जो सिक्के जमा किए हैं वो यहां पे काम नहीं आते, इसलिए कि यहां जो सिक्का चलता है उसका नाम है अमल खैर। तवज्जो करना। जरा जरा सा आप हजरात आगे तशरीफ ले आए, गुफ्तगू भी बढ़ती रहे, मिल के और दुरूद पढ़ लें। मोमिनीन थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में जो लोग आए उनको भी अंदर जगह मिल सके। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। मुझे मालूम है कि आप लोगों को जहमत होगी, लेकिन बाहर बहुत से लोग अभी भी आना बाकी हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस साइड पे काफ़ी जगह है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे काफ़ी जगह है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाइए। एक और सलावत इरशाद फरमा दें। तो गुफ्तगू इस मरहले तक पहुंची कि अब यहां पे आके इसे मालूम होता है, अब ये बता रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मगर यहां पर सवाल किया जाता है क्या तुमने कोई ऐसा काम किया कि जो यहां पे काम आ सके। तो अब ये अगर किसी वक्त में ख्याल आ गया था और कुछ नमाजें मौजूद थीं, कुछ नेक अमाल मौजूद थे, तो ये उनका तस्करा करता है। हाँ, मैं नमाज कभी कभी पढ़ लिया करता था, जुमे के दिन तो ज़रूर पढ़ता था। हाँ, कुछ नेकियां हैं मेरे पास, कभी कभी मैं काम आ जाया करता था। लेकिन जब उन नेकियों को पेश करता है तो अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल पैदा होता है, ये नेकियां, ये चीज़ें हैं तो सही तुम्हारे पास, मगर अफसोस कि तुम इस मता को भी दुनिया के अंदर छोड़ के चले आए, ये भी यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। का ये क्यों काम आने वाला नहीं? का इसलिए कि ये उस वक्त काम आता जब यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ होता। इन सब का दारो मदार जिस अकाउंट जहाँ पे ये डिपॉजिट होना था, तुमने वो अकाउंट ही नहीं खोला। ये अमल तो मौजूद है, मगर ये अमल जिस अकाउंट के अंदर जमा होता है उसका नाम है मोहब्बत अहले बैत। लिहाजा अगर तो कदम कदम पे यही मरहले हैं जिनका सामना है। ऐसे में जरूरत है किसी ऐसे इंसान कामिल की कि जो इसे बताए कि तेरा मकसद हयात ये सब नहीं है। अच्छा, क्या मकसद हयात ही नहीं है तो मैंने ये पैगाम दिया यहां से, छोटे भाई समझे कि बस कल से सिर्फ मुसल्ला पकड़ लें, अल्लाहू अल्लाहू, जरूरत ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। नहीं, मासूम फरमाते हैं कि आखिरत का इंतज़ाम इसी दुनिया के अंदर रह के किया जा सकता है। और अब ये वहाँ पे कह रहा है जब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ, अब फ्लैशबैक की तरह सारी चीज़ें इसके जहन में आ रही हैं।
हाँ, एक ज़माना था जब ये मकसद था, मैंने डिग्री हासिल की थी, उसके बाद मैं आगे बढ़ा था, मुझे पोजीशन मिली थी, फिर मैं और आगे लेकिन यहाँ कोई चीज़ काम है। यहाँ पे ये कहता है मुझे चंद दिनों के लिए, थोड़े से वक्त के लिए वापस लौटा दो उस दुनिया के अंदर, ताकि अब मैं वहाँ से कुछ लेके आऊँ जो यहाँ काम आ सके। अब ये मुमकिन नहीं है, कल्ला हरगिज़ नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये इंसान सो रहे हैं, सारी दुनिया सो रही है, ये जागेंगे जब ये अपनी कब्र के अंदर पहुंचेंगे, तो उस वक्त बेदार होंगे और कहेंगे वापस पहुंचा दिया जाए। लिहाजा जरूरत थी यहां पर कि कोई हो ऐसा जो इसका मकसद हयात इसे याद दिलाता रहे, जो इसे बताता रहे कि मकसद हयात क्या है। तो मकसद हयात कौन बताएगा? जाहिर है कि जिसने ये हयात अता की है। मैं खुद से पैदा नहीं हो गया, मैंने कोशिश नहीं की कि मैंने कहीं पे कोई एप्लीकेशन दी हो जिसके नतीजे में मैं इस दुनिया में आया हूं। चूंकि पैदा उसने किया है, लिहाजा मकसद भी वही बताएगा। तो अब मकसद कैसे बताए? देखिए, दुनिया में जितनी चीज़ें होती हैं, आप देखते हैं हर प्रोडक्ट के साथ में एक बुकलेट आती है जिसके अंदर आप तफसीलात उसकी देखते हैं। तो ऐसे मुमकिन है कि ऐसे ही एक हिदायत की तहरीर हमारे साथ भी आ गई होती, का हिदायत तो मौजूद है, लेकिन क्या सिर्फ तहरीरी हिदायत से काम चलने वाला है? देखिए, यहां पे काबिल गौर बात, और एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं। अगर हम ये समझें कि कहीं पे कोई तहरीर मौजूद होगी, उस तहरीर को दुनिया पढ़ लेगी, हर इंसान पढ़ ले, अपना मकसद हयात समझ ले। अक्सर हम कहते भी हैं भाई मजालिस तो बहुत होती हैं, तो बहुत होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें किसी को कलम भी उठाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हों। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप दुनिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके सामने अपने मासूमीन की सवाने हयात लिख के पेश कर देंगे और आप कहेंगे इसे पढ़ते चले जाओ और इसे पढ़ के देखते चले जाओ कि हमारे मासूमीन कैसे थे? क्या वो पढ़ के समझ जाएंगे? जबकि इससे कहीं ज्यादा उन लोगों ने अपने रहनुमाओं के बारे में लिखा है कि जिनके अंदर वो खुसूसियात भी नहीं थी जो उनकी तरफ मंसूब कर दी गई। तो ऐसे में जब इतना लिटरेचर पहले से मौजूद है, क्या आपकी दी हुई ये तहरीर, क्या आपकी लिखी हुई ये चीजें उनके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं? नहीं। जरूरत यहां इस बात की है, अगर मासूमीन के किरदार को आगे बढ़ाना है और यह पैगाम पहुंचाना है, सिर्फ लिखी हुई चीज से काम नहीं बनेगा, बल्कि चूंकि तुम हमारे चाहने वाले हो, लिहाजा तुम में से हर एक अपने आप को ऐसा बना ले कि तुम खुद किताब बन जाओ जिसको दुनिया देखती चली जाए, हमें पहचानती चली जाए। यानी अपने आप को ऐसा बना लो कि दुनिया तुम्हें देखे तो देख के ये कहे कि ये अली वाले जा रहे हैं, ये हुसैन वाले जा रहे हैं। किरदार से दुनिया मुतासिर होती है, तहरीरों से मुतासिर नहीं हुआ करती। तहरीरें कितनी मौजूद हैं, तो तहरीर भेजी उसने, लेकिन अब ज़रूरी था। और जब किरदार से मुतासिर होगा आदमी, अब आप तहरीर उसके सामने पेश करेंगे तो यकीनन वो उसके ऊपर भी नज़र करेगा, वो उसे पढ़ेगा भी कि जब ये इतने अच्छे हैं,